अगर मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो मुझे बताइए कश्मीर का असल हकदार कौन है? मुझे नहीं लगता अभी मौजूदा हालात में पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान अगर हकदार होता तो वो फिर अपने तमाम सूबों का भी जो है हक अदा भी करता, लेकिन ये है कि इस वक्त अगर हम असल हकदार की बात करें तो कश्मीरी खुद उसके हकदार है। एक टग ऑफ वॉर हमने 75 साल से खेलते आ रहे हैं, एक तरह से इंडिया खींच रहा है, एक तरह से पाकिस्तान खींच रहा है। वो टग ऑफ वॉर की वजह से बेचारे रस्सी टूटने वाली हो गई। पहले तो था ना नारा पाकिस्तान जिंदाबाद, अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जिंदा भाग। ठीक है, ये मुल्क हमारे लिए नहीं है, ये मुल्क अब वडेरों के लिए रह गए और जागीरदारों के लिए। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं तो मेरे मुताबिक तो कश्मीर का असली हकदार जो वो कश्मीरी हैं। तो फिर हम इतना तनकीद क्यों करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं करते? सबसे पहले हमने ये देखना है कि कश्मीरियों से पूछे वो क्या बनना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी दो तरह के लोग हैं। एक ये मेंटालिटी है वहाँ पे कि हम इंडियन बनना चाहते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक जितना मुझे अवेयरनेस है तो वो यही है कि कश्मीरियों के व्यूज़ को कोई भी हाईलाइट नहीं करता। वो इंडियन अपने व्यूज़ बताते हैं अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग और हम अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग। और मेरे मुताबिक अगर कश्मीरियों से पूछा जाए तो वो उनको एक अलग स्टेट दे देंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे कश्मीर के मुद्दे के ऊपर कि कश्मीर का असल हकदार कौन है, इंडिया या पाकिस्तान या खुद कश्मीरी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो का एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं कश्मीर की बात करता हूँ तो मुझे बताइए कश्मीर का असल हकदार कौन है? मुझे नहीं लगता अभी मौजूदा हालात में पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान अगर हकदार होता तो वो फिर अपने तमाम सूबों का भी जो है हक अदा भी करता, लेकिन ये है कि इस वक्त अगर हम असल हकदार की बात करें तो कश्मीरी खुद उसके हकदार है। एक टग ऑफ वॉर हमने 75 साल से खेलते आ रहे हैं, एक तरह से इंडिया खींच रहा है, एक तरह से पाकिस्तान खींच रहा है। वो टग ऑफ वॉर की वजह से बेचारे रस्सी टूटने वाली हो गई। तो अभी बेहतर है कि जो भी कश्मीर फैसला करते हैं उसके साथ जाया जाए। तो जो इंडिया के पास जम्मू कश्मीर है, फिर उसके बाद लिहाज से आप क्या सोचेंगे? डेवलपमेंट का काम आर्टिकल 370 हाँ 370 की तरह के मुताबिक जो है ना उन पे डेवलपमेंट का काम तो बहुत ज़्यादा हुआ। अभी रिसेंटली जो 2023 का बजट था वो भी बहुत ज़्यादा उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन उसके बावजूद अगर हम लोग बात करें तो ये रिसेंटली जो लॉकडाउन वगैरह वहाँ पर देखने को मिले, 200 दिनों का लॉकडाउन था और ये सारी सिचुएशन वो भी काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन ये है कि अगर इंडिया ने इस दफ़ा 2023 में वहाँ पर डेवलपमेंट के काम शुरू किए हैं, डेवलपमेंट के काम शुरू किए हैं, उसके साथ साथ वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम स्टार्ट हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ का काम स्टार्ट हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है मेरे ख्याल में। और G20 की जो मीटिंग थी वो भी इंडिया ने वहाँ पे जो है वो जम्मू कश्मीर में एग्जैक्टली अनाउंस किया था। तो ये बहुत अच्छे स्टेप्स है जो इंडिया की तरफ से आते हैं और पॉजिटिव मैसेज देते हैं और ये बताते हैं कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वो एक स्टीरियोटाइप है सिर्फ। अगर मैं वही जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया इंडिया के साथ मिलकर। और अगर मैं आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ तो आज़ाद कश्मीर ने अभी तक क्या किया पाकिस्तान के साथ? देखिए ऑब्वियसली अगर हम लोग 2022 की बात करें ना तो 2022 में जो बजट पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया गया था ना उसको देख के ना कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर रोने लग गया था। उसने कहा था कि यार इसमें गुजारा कैसे हो। अब 2023 का अगर हम बजट देखें तो इट इज़ ओनली 500 मिलियन। ठीक है, तो आप खुद देखें कि एक मेजर डिफरेंस है, एक तरफ पूरे पाकिस्तान का बजट और एक तरफ जम्मू कश्मीर का बजट। एग्जैक्टली। सो ये काफ़ी सारे सिचुएशन है। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि पाकिस्तान पूरा क्राइसिस में है। तो पाकिस्तान जब पूरा क्राइसिस में है तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर पर तो सारा बजट नहीं लगा सकते। ये सारी चीज़ें हमारी हैंड एंड हैंड है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि हम लोग जो है कश्मीर इशू से, अब हम UN में जाते हैं, हमारे पास कोई और टॉपिक नहीं है, हम डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहे, हम किसी चीज़ पे बात नहीं कर रहे, सिर्फ एक टॉपिक है हमारे पास, वो है कश्मीर। उसके अलावा हमारे पास कोई और टॉपिक नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोगों को अब आगे बढ़ना चाहिए, अपने डेवलपमेंट पर काम करें। हमारे पास इतना पैसा हो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचें, एक फैमिली है, उनकी सेपरेशन हो जाती है, ठीक है, एंड नाउ इट इज़ द फैक्टर कि बच्चों की कस्टडी किसके पास जाएगी। अब जाहिर है जो अफोर्ड करता है वो उसी के पास जाएगी। मौजूदा हालात में तो इंडिया ग्रो कर रहा है, जो सीधी सी बात है। ठीक है, और जो असल हकदार है ना कश्मीर का वो कश्मीरी हैं। ठीक है, ना उसका हकदार इंडिया है ना पाकिस्तान है। जो उसके असल हकदार हैं, वारिस हैं, वो कश्मीरी हैं, जिन्होंने जो वहाँ के मुजाहिदीन कुर्बानियाँ दे रही हैं, असल हकदार उसके वो हैं। तो इंडिया ने जो जम्मू कश्मीर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया, जो जम्मू कश्मीर को इतना ग्रो किया, डेवलप किया है, तो वो सारा कचरा हो जाएगा फिर? नहीं, कचरा क्यों हो जाएगा? वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में सारा अपनी इन्वेस्टमेंट की है तो वो कभी रायगा नहीं जाएगा, वो कश्मीरी अवाम के लिए ग्रो करेगा। और मेरे ख्याल से इंडिया का जो मकबूजा कश्मीर है, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उसे इल्हाक कर लेना चाहिए इंडिया के साथ, ताकि वो एक बढ़ती हुई इकॉनमी है। आजकल मुल्कों को अपनी इकॉनमी देखनी चाहिए, ना कि वो देखेंगे उनके मजहबी
इख्तलाफात के हैं, बल्कि वो इकनॉमिक पे फोकस करें और उस पर इन्वेस्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो आप इंडिया के लिहाज से क्या सोच रखते हैं, क्या डेवलपमेंट रखते हैं, क्या उनकी इकोनॉमी आज हमसे बेहतर हो चुकी है? यार इंडियन जो हैं वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं, ठीक है, वो अपने लोगों के लिए सोचते हैं, उन्होंने इसलिए तरक्की कर रही है। वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का रोल है, वहाँ पे इस तरह का महदूद रोल है, बस वो बॉर्डर्स तक हैं जहाँ पे उनका मुल्क के अंदर नहीं है, मुल्क के अंदर नहीं है। तो इस वजह से वो ग्रो कर चुके हैं, वो हमसे बहुत आगे निकल गए, हम बहुत पीछे रह गए हैं। तो ये मेरा, अगर मैं वही बात करता हूँ अपने आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ तो मुझे बताइए हमने आज़ाद कश्मीर के लिए आज तक क्या किया? सिर्फ नारा लगाने के अलावा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके अलावा कुछ किया? हाँ उसके अलावा किया है ना, क्या किया? हर साल तराना रिलीज करते ठीक हो हैं, गया। ये किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की? नहीं कुछ नहीं, हमें नहीं फैसिलिटी प्रोवाइड्स, तो हमने जो हम उनके शहरी हैं, हमें यहाँ पे बेसिक नीड्स नहीं प्रोवाइड की जा रही, तो वो जो दूसरे मुल्क के शहरी हैं वो तो हमें जो वहाँ के कश्मीरी हैं वो अपने आप को पाकिस्तानी सिटीजन नहीं कहते। हमने लाहौर को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की तो आज़ाद कश्मीर को हम क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल, आप पाकिस्तान ये लाहौर का ही हाल देख लें क्या है, ठीक है, एक कैंट के अलावा आपको बाकी पता चल जाएगा क्या सिचुएशन है लाहौर। चले अगर हम बजट्स की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान का पूरा एक बजट उठाते हैं और सिर्फ जम्मू कश्मीर का, इंडिया का नहीं सिर्फ जम्मू कश्मीर का बजट उठाते हैं तो इक्वल बनता है। इतना डिफरेंस है। हाँ बस देख लें आप, इसमें देख लें कि आप अवाम, हमारा जो बजट है वो डिफेंस बजट ज़्यादा है, ठीक है, हम किस पे फोकस कर रहे हैं? जो दूसरा, अब आप देख लें इंडिया चांद पे पहुंच गया, अपनी मर्सिडीज कार बना रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हर साल एक तराना रिलीज कर रहे हैं, मर्सिडीज बेंज, वो भी फुली इलेक्ट्रिक। और अभी तक हम आटे की लाइनों पे लगे हुए हैं, जहाँ पे हमारा किरदार ये है कि हमारे लोग मर रहे हैं भूख से और हमें कोई परवाह नहीं, हम अभी तक इलेक्शंस पे अड़े हैं कि 90 दिन में होने चाहिए या अक्टूबर में होने चाहिए, ये हाल है हमारा, इखलाकी तौर पे हमारा माशरा। अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछते हैं तो मेरे मुताबिक तो कश्मीर का असली हकदार जो वो कश्मीरी हैं। तो फिर हम इतना तनकीद क्यों करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हम उनको फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं करते? सबसे पहले हमने ये देखना है कि कश्मीरियों से पूछे वो क्या बनना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी दो तरह के लोग हैं, एक ये मेंटालिटी है वहाँ पे कि हम इंडियन बनना चाहते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक जितना मुझे अवेयरनेस है तो वो यही है कि कश्मीरियों के व्यूज़ को कोई भी हाईलाइट नहीं करता, वो इंडियन अपने व्यूज़ बताते हैं अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग और हम अपने बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग। और मेरे मुताबिक अगर कश्मीरियों से पूछा जाए तो वो उनको एक अलहदा स्टेट दे देनी चाहिए उनके। आज़ाद कश्मीर का ये कहना है कि हम अपने आप को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ना चाहते हैं। नहीं, ये किसने कहा है? देखिए ना, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर में इंडिया इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो इस टाइम इंडिया के पास है, और अगर हम अपने आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं तो आज़ाद कश्मीर में इतनी खास डेवलपमेंट या इतनी खास फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड नहीं की। जाहिर बात है जो बंदा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा उसी के पास जाएंगे ना। मसला ये है कि हमें कहाँ से खबरें मिल रही हैं? हमें मिल रही हैं न्यूज़ चैनल से या इंटरनेशनल मीडिया से। तो मसला है कि इंटरनेशनल मीडिया या हमारे न्यूज़ चैनल तो ऑलरेडी बिकाऊ हैं सारे, तो वो तो अपने बस बिकाऊ व्यूज़ देते हैं। मेरे मुताबिक जहाँ तक मेरे कश्मीरी दोस्त हैं यूनिवर्सिटीज़ में या अभी जितने भी हैं, उनका ये पॉइंट होता है कि हमें कश्मीर अलहदा चाहिए। तो पाकिस्तानियों से पाकिस्तानी संभाले जा रहे हैं तो उन्होंने कश्मीर को क्या संभालना है? रही बात इंडिया की, तो इंडिया के भी हालात उसी तरह के ये है कि इकॉनमी उनकी डे बाई डे ग्रो कर रही है। तो कि ये कह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी कंट्राडिक्शन जो चल रही है ना वो मुस्लिम और हिंदुज़म की चल रही है। तो कश्मीरी आप 75 सालों से पिस रहे हैं इस जंगी हालात में। तो मैं क्योंकि पर्सनल अपना मेरा व्यू है कि ना तो पाकिस्तान को दिया जाए ना इंडिया को दिया जाए, सही है, कश्मीरियों को अपनी एक अलग स्टेट दे दी जाए। मुझे लगता है कि वो हमसे ज़्यादा बेटर मैनेज कर सकते हैं और इंडिया से भी ज़्यादा बेटर मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि स्किल्ड लोग हैं वहाँ पे और पहाड़ी लोग हैं तो जफाकश लोग हैं, तो वो अच्छा काम कर सकते हैं अपनी स्टेट के लिए। जो हमारे पास जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है, मैं उसकी बात करता हूँ, जो उनके पास जम्मू कश्मीर है जनाब, जम्मू कश्मीर में उन लोगों ने इंटरनेशनली योगा सेंटर्स बना दिए गए हैं। हमारे आज़ाद कश्मीर में अभी तक कुछ भी नहीं बना। डैम्स की बात करता हूँ तो जम्मू कश्मीर में डैम्स बना दिए गए हैं। अगर मैं एनर्जी प्लांट की बात करता हूँ तो एनर्जी प्लांट बना दिए गए। अगर मैं सिग्नल्स की बात करता हूँ तो जनाब वहाँ पे 5G भी लॉन्च हो चुका है, 6G की प्रेडिक्शन हो चुकी है। मसला ये है कि ये आप बात कर रहे हैं फैसिलिटीज़ की, सही है। सबसे पहले हमने, मेरा जो पर्सन है ना वो मैं यही कर रहा हूँ कि आप सर्वे करें। ठीक है, मैंने किया आज़ाद कश्मीर में। क्या आपको रिजल्ट क्या मिला वहाँ? मुझे कोई इतना खास रिजल्ट नहीं कि देखा मैं, क्योंकि देखे मैं LOC पे खड़े होकर देखा, उधर भी मुसलमान इधर भी मुसलमान आपस में अमन से रह रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी कौन फैला रहा है? और मसला ये है ना, मेरे क्लाइंट्स हैं इंडियन, मोस्टली यहाँ पे मेरा ऑनलाइन में काम करता हूँ, तो ना तो हिंदुओं का भी हमसे मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तानी को इंडियन से नहीं है, इंडियन को पाक, ये बेसिकली इंटरनेशनल पावर्स हैं और हमारे जो थोड़ी अपर लेवल की जो मैनेजमेंट्स हैं ना उनके ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, तो उस वजह से चल रहा है ये काम। बाकी अगर आप कहें ना, आप भी कह रहे हैं कि मैं जम्मू विज़िट करके आया हूँ, आज़ाद जम्मू कश्मीर,
आपको मुझे लगता है कि यही पॉइंट मिला होगा कि भाई साहब हम अपनी स्टेट चाहते हैं और अमन चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान इनको फैसिलिटेट नहीं कर रहे। इंडियन अगर फैसिलिटेट कर रहे हैं तो नुकसानात कितने हो रहे हैं उनके। पिछले 2 साल से उन्हें वहाँ पे कैद करके रखा हुआ है, तो ये चीज़ें हम फैसिलिटेशंस देख रहे हैं, लेकिन साथ हमने देखना है कि उनके साथ सलूक किस तरह का किया जा रहा है। तो ये मेरे मुताबिक तो ये कभी भी नहीं हम कह सकते कि आप जो है ना वो इंडिया को दें या पाकिस्तान अलग रियासत बन जाना चाहिए। अलग रियासत होनी चाहिए। मैं डे 1 से मेरा ये पॉइंट है कि अलग रियासत। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे माइल्स टॉपिक के लिहाज से जो ऑडियंस आपको देख रही है? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो लोग लाइक कश्मीरी जो हैं वो अपने हक के लिए खुद आवाज़ उठाएं और जो वो चाहते हैं वो बड़े पर्दों तक जो है वो बात पहुँचाएं, ताकि उनके हक में जो है एक बेहतर यार पहले तो था ना नारा पाकिस्तान जिंदाबाद, अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान से जिंदा भाग। ठीक है, ये मुल्क हमारे लिए नहीं है, ये मुल्क अब वडेरों के लिए रह गए और जागीरदारों के लिए। पाकिस्तानियों की राय अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।